नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज जीवन में जितने भी उत्सव हैं उन सबको मनाते हैं, परंतु 6 उत्सवों को संघ ने विशेष रूप से चुना है और इन्हें संघ अपनी शाखाओं में स्वयंसेवकों के साथ या फिर सार्वजनिक तौर पर कोई कार्यक्रम आयोजित कर मनाता है। इन 6 उत्सवों में से है पहला विजयादशमी उत्सव। यह इस दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजयादशमी के दिन ही स्थापना हुई थी। 27 सितंबर 1925 में वह विजयादशमी का दिन था। इसके बाद दूसरा उत्सव मकर संक्रांति का होता है। तीसरा उत्सव वर्ष प्रतिपदा। चौथा हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव। पांचवा गुरु पूर्णिमा और छठा रक्षाबंधन उत्सव। इन सभी 6 उत्सवों में 2 उत्सव थोड़े विशेष किस्म के होते हैं। पहला तो यही विजयादशमी उत्सव और दूसरा उत्सवों के क्रम में तीसरा है वर्ष प्रतिपदा उत्सव। वर्ष प्रतिपदा उत्सव के दिन सभी स्वयंसेवक बंधु उस दिन अपने आद्य सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर साहब को प्रणाम निवेदित करते हैं और यह प्रणाम का जो निवेदन होता है शाखा में ध्वज लगने के पहले हो जाता है। और विजयादशमी उत्सव में जो पहला उत्सव है जिस दिन संघ की स्थापना हुई थी, इसमें शस्त्रों की पूजा होती है। क्योंकि मां भगवती शक्ति की अधिष्ठात्री है, इस दिन शक्ति की पूजा होती है। शक्ति की पूजा सभी स्थानों पर होता है, सभी पंडालों में होते हैं। दुर्गा मां की पूजा होती है, वहां पर तलवार इत्यादि शस्त्र रखे जाते हैं, अस्त्र शस्त्र धनुष बाण सभी, और उनकी पूजा होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जब विजयादशमी का उत्सव करता है तो शस्त्र की पूजा करता है। अब थोड़ा सा भ्रम है हमारे तरुण स्वयंसेवकों में, नए आए स्वयंसेवकों में कहीं न कहीं से थोड़ा एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। वे प्रश्न करते हैं कि शस्त्र की पूजा कैसे करेंगे, ध्वज लगा देने के बाद करेंगे या ध्वज लगाने से पहले। चूंकि वर्ष प्रतिपदा में ध्वज लगाने के पहले आद्य सरसंघचालक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार को प्रणाम निवेदित करते हैं और तदनोपरांत ध्वज लगाया जाता है। यहां क्या होगा, यहां शस्त्र पूजन पहले कर देंगे तब लगाएंगे ध्वज, या ध्वज लगा कर शस्त्र पूजन करेंगे। आज ऐसा इस पर मुझे स्पष्टीकरण या स्पष्ट कर देना आवश्यक मुझे इसलिए लगा कि आज मुझे ऐसे फोन प्राप्त हुए थे। मैं रांची में था। रांची से लौटने के बाद मुझे लगा कि इस विषय में बहुत सा ऐसे स्वयंसेवक बंधु हैं जो हमारे इस प्रकार के भर में रहते हो, किनसे पूछे ना पूछे, तो इस वीडियो के जरिए स्पष्ट कर देता हूं कि नहीं, सामान्यतः जैसे ध्वज लगता है आप ध्वज लगाएं। सभी स्वयंसेवक गणवेश में रहेंगे, टोपी निश्चित रूप से रहेगा विजयादशमी के दिन, पूजा की सारी सामग्री रहेगी और ध्वज के पास ही एक अच्छे टेबल पर कपड़ा बिछा, स्वच्छ साफ कपड़ा वस्त्र लगा करके बिछा करके उस पर अस्त्रों को सजाएं। साफ चमचमाते शस्त्र, धनुष्मान हो, वो हर प्रकार के शस्त्र, आग्नेयास्त्र है, यदि विधि सम्मत है आपके पास वैसा ही रहेगा, लाइसेंसिंग नहीं रह सकता है। उन सबको रखी जाए और उनका जब ध्वज लग जाए
तब फिर जो शाखा के सर्वोच्च अधिकारी हैं वे उनकी पूजा करेंगे। जब उनकी पूजा हो रही होगी तो सभी स्वयंसेवक दक्षा में खड़े रहेंगे और उसके बाद जब पूजनोपरांत उच्च अधिकारी उस शाखा के या जहां यह कार्यक्रम हो रहा है सभी सामूहिक रूप से, तो वहां जो सबसे उच्च अधिकारी उपस्थित हैं वे जब अपने स्थान पर आकर खड़े हो जाएं तो फिर अगला आदेश मिलेगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है, वो यथावत चलेंगे। बस मुझे यही स्पष्ट करना था। तो क्या हुआ, वर्ष प्रतिपदा के दिन ध्वज लगने के पूर्व आद्य सरसंघ चालक प्रणाम निवेदित होगा तथा विजयादशमी के दिन ध्वज लग जाने के बाद अस्त्र शस्त्र की पूजा होगी। आशा है बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा यह विषय। धन्यवाद, नमस्कार।